ओम शांति। कल की डेट है 15 जनवरी 2025। कल का स्वमान, मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मैं आत्मा परम धाम के पास बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के समान शक्तिशाली हूँ। सर्व शक्ति संपन्न बन शुभ भावना, शुभ कामना से चैतन्य झाड़ को शक्तियों का दान दे रही हूँ। धारणा, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। मन संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। चारों बातों पे ध्यान देंगे तो मन संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। चिंतन, परम आनंद का अनुभव क्या है? देखो, हम सोचना चाहिए परम आनंद का अनुभव। जो आर्ष बाबा ने बोला साकार मुरली में कि वर्षा, वारिस, वर्षा, वर्षे की बात की है कि तुम्हें वर्षा मिलता है। एक लाइन आई है ऐसी। तो संगम युग का वर्षा है जो ब्राह्मणों को ही अनुभव कर सकते, ब्राह्मण ही अनुभव कर सकते हैं। वो है अतीन्द्रिय सुख और दूसरा है परमानंद। ठीक है, तो ये सुख की अनुभूति क्या है और परमानंद की अनुभूति क्या है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सोचें, डिफरेंशिएट करें। और फिर परमानंद किसे कहा जाता है, हमने वो अनुभव लिया है क्या? क्योंकि देखो, अतीन्द्रिय सुख में इंद्रियां हैं और परमानंद में एक ही गुण है। कहते हैं ना, आनंद का अपोजिट नहीं है, सुख का अपोजिट दुख है, शांति का अशांति है, प्रेम का नफरत है, लेकिन आनंद का नहीं है। बट उसकी आनंद का अपोजिट नहीं है, बट आनंद की हाईएस्ट स्टेज है, वो है परमानंद। जैसे योगियों के नाम में विवेकानंद, राजहंसानंद, परमहंसानंद, ब्रह्मानंद, ये देखो योगियों के इसमें ही वो आनंद शब्द होता है। और हम तो राजयोगी है, तो मैंने वो अनुभूति की है क्या? क्या फर्क है इन दोनों में, ये सोचना, सोचना भी और अनुभव भी लेना। परमानंद और आनंद, सुख और अतीन्द्रिय सुख। क्यों अतीन्द्रिय सुख में इंद्रिय शब्द आया है और उसका सीधा सीधा शब्द अपने कर्मेंद्रियों के साथ भी है और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ भी है। लेकिन परमानंद का डायरेक्ट संबंध सिर्फ सूक्ष्म इंद्रियों के साथ है, मन, बुद्धि और संस्कारों के साथ। और निज संस्कार में आनंद शब्द आता है और उसकी हाईएस्ट स्टेज वो योग में ही हो सकती है। और हम साधारण योगी नहीं है, हम राजयोगी है। ठीक है, तो ये सोचना और अनुभव भी करना। कल का व्यक्ति इशारे का पॉइंट है, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना, शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। माना होता ही जाएगा, क्योंकि भरपूर है तो आपसे दान होता ही जाएगा, सहज भाव से दे सकते हैं बोला है फिर भी बाबा ने। चलिए योग की तरफ।
ऐसी सहज अवस्था में बैठे अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, रिलैक्स, जैसे शरीर रिलैक्स किए हैं वैसे अभी मैं अपने आप को, आत्मा को भी रिलैक्स करने के लिए इस देह रूपी पिंजरे से, इस देह के बंधन से, इस देह की स्मृति से निकलकर पहुंच जाती हूँ अपने सच्चे घर में। वो ब्रह्मांड का वातावरण जो सच्ची मुक्ति की अनुभूति मुझे कराता है, सच्ची निर्बंधन अवस्था। तन का भी बंधन नहीं तो व्यर्थ विचारों का भी बंधन नहीं, संपूर्ण मुक्त, संपूर्ण निर्बंधन। मेरे निज स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में मैं अपने निज धाम, निज गुण, निज संस्कार, सब कुछ मेरे में मर्ज रूप में, जैसे बीज में सब समाया होता है, सारा वृक्ष, सारा वृक्ष का विस्तार उस छोटे से बीज में समाया रहता है, वैसे मुझ बीज में, आत्मा रूपी बीज में सारे कल्प का पाठ मर्ज रूप में, सारा विस्तार सार रूप में मुझ में समाया। और मैं उस परम बीज के सम्मुख, जिस परम बीज में सारे सृष्टि के ड्रामा का राज, सारे कल्प वृक्ष का राज रचयिता रचना का सारा ज्ञान उस परम बीज में समाया हो।
वो परम बीज और मैं मास्टर बीज रूप। परम धाम में परम बीज के सम्मुख जो उसमें समाया हुआ है, वैसे मुझ में भी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, तीनों लोकों की, तीनों कालों की, और मैं एकदम बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बीज रूप सब समाया हुआ पर मर्ज, सब मेरे अंदर है। इसका ज्ञान, इसकी समझ, इसकी अनुभूति मैं अनुभव कर रही हूँ। शक्तिशाली स्थिति, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, परम धाम में मैं देख रही हूँ वो चैतन्य आत्माओं का चमकता हुआ चैतन्य झाड़, और मैं मास्टर बीज रूप उस परम बीज के साथ कंबाइंड, उसकी सारी शक्तियां, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की, शांति की शक्ति सब मुझ में समाहित है। शक्ति संपन्न सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव, शक्ति स्वरूप का अनुभव। चैतन्य बीज हूं मैं, उस सच्चित आनंद परम बीज के साथ कंबाइंड। और मैं उस परम बीज के साथ कंबाइंड होकर, कंबाइंड रहकर, कंबाइंड की स्मृति रखकर उस चैतन्य निराकार आत्माओं के झाड़ को सभी शक्तियां
जैसे प्रवाहित कर रही हूँ। ज्ञान की, स्नेह की, पवित्रता की, शांति की शक्ति से एक एक आत्मा भरपूर होती जा रही है। वो भी अपने निज गुण में, अपने संपूर्ण स्वरूप को, निज स्वरूप को प्राप्त कर रही है। हर एक गुण, हर एक शक्ति उस परम बीज और मैं मास्टर बीज रूप आत्मा से उन तक पहुंच रही है। हर गुण की, हर शक्ति की चमक उस निराकार चैतन्य वृक्ष में मैं देख रही हूँ। बुद्धि के तीसरे नेत्र से, दिव्य दृष्टि से और ये शुभ भाव, ये शुभकामना कि जो मुझ मास्टर बीज रूप आत्मा ने उस परम बीज के साथ कंबाइंड होकर, उसके साथ एक रूप होकर जो अनुभव किया, शक्तिशाली स्थिति का, बाप समान स्थिति का, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति का, वैसे ही सब आत्माएं मुझसे ये अनुभव कर रही है। मास्टर बीज रूप से उस परम बीज के साथ एक रूप होकर उस एक के रस में सभी आत्माओं तक ये मेरी अनुभूतियों की किरणें, अनुभूतियों की लहरें, अनुभूति के सकाश पहुंच रही है एक एक आत्मा तक। जैसे सूरज की किरणें धरती पर, वैसे मेरे अनुभूतियों की किरणें, प्राप्तियों की किरणें उन तक पहुंच रही है।
उस परम बीज के साथ कंबाइंड होकर मैं जैसे अनुभव की अथॉरिटी का भी बीज बन चुकी हूँ। उस ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अनुभव देकर मुझे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाकर सबसे बड़ी अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी मुझे प्रदान की है। ऐसी मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। हर बात का, हर गुण का, हर शक्ति का बीज, अनुभव का बीज मुझ आत्मा में है। ऐसी मैं पूर्वज इस निराकार चैतन्य वृक्ष की भी मैं पूर्वज आत्मा हूं। और यही शुभ भावना का संकल्प कि सभी बीज, सभी आत्माएं इस परम बीज के साथ कंबाइंड होने का अनुभव करें। जो मैंने प्राप्त किया है वैसे सभी को प्राप्तियों का अनुभव हो। हर अनुभव का बीज उनमें समाया हुआ रहे। और यही उसके साथ एक रूप होने की, परम बीज के समान, बाबा के समान स्थिति का अनुभव करने का ये परमानंद मुझ आत्मा करती है। उस परम के साथ एक रूप होने का ये जो परमानंद है, इस परम आनंद की अनुभूति को मैं अपने साथ लेकर सच्ची मुक्ति का, सच्चे निर्बंधन अवस्था का अनुभव, प्राप्ति अपने साथ लेकर वापस मैं अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। अपने मस्तक पर, अपने सिंहासन पर मैं राजा विराजमान हो जाती हूँ। शरीर में हूं पर निर्बंधन अवस्था की अनुभूति। शरीर में हूं पर सच्चे मुक्ति की स्मृति में कि मैं बीज हूं।
मास्टर बीज रूप उस परम बीज के साथ एक रूप की अनुभूति मुझे सदा मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कराती रहेगी। शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सो अभी हम मुरली पढ़ते हैं। मेरा आवाज ठीक है ना? जी दीदी। हाँ जी, थैंक यू। मुरली का हेडिंग है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। सो 11/4/82। सो बाबा का मुरली त्याग पर चल रहे हैं। सो भाग्य का आधार क्या है? त्याग है। सो उसमें भी पहले नंबर का त्याग है देह भान का त्याग, फिर लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग, है ना। सो पहला देह भान का त्याग के लिए बाबा ने युक्ति बताई, अपने आप को मेहमान समझो। सो संबंधों का लगाव का त्याग करना है। लगाव और झुकाव या घृणा भाव है तो उसका भी हमें त्याग करना है। सो थर्ड है व्यर्थ का त्याग। सो व्यर्थ का त्याग करेंगे तो हम समर्थ बन जाएंगे। सो ब्राह्मण आत्मा माना विकर्माजीत आत्मा, विकर्म सन्यासी आत्मा। सो हमें श्रेष्ठ कर्म ही करना है, विकर्मों का सन्यास करना है। और बाबा ने कहा कंपैरिजन, लौकिक दुनिया में बाबा ने कंपैरिजन करते हुए, जैसे लौकिक दुनिया में उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकते, वैसे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं सुकर्मी हैं। सो ब्राह्मण आत्माएं हैं, विकर्माजीत है, सो हम विकर्म नहीं कर सकते। सो विकर्म विकल्प हम नहीं कर सकते। विकर्माजीत बनना है तो विकल्पों का त्याग करना है। सो बाबा ने यह कहा है, कर्मेंद्र का जो कर्म के साथ संबंध है उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग करना है। विकर्म कैसे बनता है? कर्मेंद्र से, राइट। कर्मेंद्रिया कर्म करने से विकर्म और सुकर्मी बनते हैं। सो बाबा ने कहा विकार के वशीभूत होकर के कोई कर्म नहीं करना है। अंश मात्र का भी विकर्म नहीं होना चाहिए। सो बाबा ने रॉयल रूप से हमारे अंदर जो विकार है उसको भी चेक करने के लिए कहा, सूक्ष्म रॉयल रूप के, उसको हमें त्याग करना है, तभी हम सुकर्मी या विकर्माजीत बन सकते हैं। सो बाबा ने और एक बात कही, अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करना है, हम सुकर्म किया है व व्यर्थ कर्म किया है या विकर्म किया है। सुकर्म माना श्रीमत के आधार पर कर्म करना। सो बाबा ने कहा ये सीधा विधि है चेक करने की, हम सुकर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं, कैसे करेंगे? श्रीमत के आधार अनुसार। सो अमृत वेले से रात तक हमें श्रीमत मिली है, उसी अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उसको चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा। सो साधारण कर्म भी व्यर्थ भी विकर्म है, सो उसको भी हमें चेक करके त्याग करना है, क्योंकि हम डबल फल खाने वाले हैं। संगम युगी ब्राह्मण माना डबल फल, प्रत्यक्ष फल भी और भविष्य फल भी हम खा रहे हैं, है ना। श्रीमत अनुसार हमारा हर कर्म है तो हमें खुशी और शक्ति मिलेगी, नहीं तो हमें महसूस होगा, है ना, मैंने कुछ व्यर्थ किया है करके, है ना। सो बहुत बातें बाबा ने बताई है, हम क्यों समर्थ रहना है, क्योंकि हमारा अमूल्य, हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे जैसा मूल्यवान है। सो इसलिए बाबा ने समर्थ बनने के लिए कहा है ना। एक सेकंड
21 जन्मों का प्रारब्ध के बराबर है अभी का, है ना। इसलिए बाबा ने 1 सेकंड भी हमें व्यर्थ में गंवाना नहीं है। जैसे जड़ चित्रों में है अभी भी, हाँ है ना, 1 सेकंड का दर्शन के लिए आत्माएं तड़पती है, दर्शन के लिए, एक शब्द के लिए, है ना। सो ऐसे हम मूल्यवान हैं, इसलिए समर्थ बनने के लिए बाबा ने बोल दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्व समर्थ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। हम सब कौन है? विकर्म सन्यासी। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना, ये अंडरलाइन बात है। श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही ये श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए। हम सब ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, हम सुकर्मी बन गए। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प ही है विकर्माजीत बनने का। यही लक्ष्य पहले पहले सभी ने धारण किया ना। इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो, है ना। हमारा लक्ष्य क्या है? विकर्माजीत बनना। सतयुग में हम कैसे रहते, हमें पता ही नहीं चलता हम विकर्म क्या है। सो अविद्या हो जाता है ना। अभी का लक्ष्य क्या है? विकर्माजीत बनना। तो अपने आप से पूछो, विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो? जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। अंडरलाइन है ना। हम सुकर्मी आत्माएं हैं, हम विकर्मों का संन्यास किया हुआ है, हम विकर्म नहीं कर सकते। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, वैष्णवी ब्राह्मण आत्माएं कुकवंशावली वो तामसिक स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते, है ना। सो हमारा मन बुद्धि संस्कार भी ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, उससे भी विकर्म नहीं होना है, विकल्प हमें नहीं करना है। ये ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। आने वाले जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए ये बातें निषेध है। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए व अपने लिए क्या क्या निषेध है वह अच्छी तरह से जानते हो, है ना। हमें लिस्ट बनाना है, हमें क्या क्या निषेध है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, भूल जाते हैं, है ना। सो लिस्ट करके हमारा पास रखेंगे तो हमें याद रहेगा। जानते तो सभी है और मानते भी सभी है, लेकिन चलते नंबरवार है। हम सबको नॉलेज बहुत है, लेकिन कितना हम मानकर चलते हैं उस पर है ना, धारणा की बातें हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई जो आप लोग सुनाते रहते हो। बाबा को भी एक हंसी की कहानी याद आई। क्या है देखते हैं। मानते भी है, कहते भी है, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। ये हंसी की बात है। मानते हैं, कहते हैं, फिर भूल करते रहते हैं। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना, कह भी रहा है और कर भी रहे है ना। तोते का कहानी है ना, शिकार आएगा, जाल डालेगा और दाना डालेगा, फिर हम फंसेंगे नहीं। सो ऐसे वो कहते रहते हैं, लेकिन वो करते भी रहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। अभी स्थित हो जाए अपने स्वमान में, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। तो श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या साधारण कर्म? जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विकर्म की तो बात ही नहीं, है ना। हम सब ब्राह्मण आत्माएं साधारण कर्म
हमें शोभता नहीं, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, श्रेष्ठ आत्मा है ना, साधारण का बात ही नहीं। विकर्माजित अर्थात विकर्म विकल्पों के त्याग। क्या कहा बाबा ने? विकर्माजित बनना है, हमारा लक्ष्य वही है। सो विकर्म विकल्प के त्याग। कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है ना। कर्म बिना हम रह नहीं सकते, देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है, और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। ये देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। पहला मुरली में बाबा ने बताया है, देह देह की संबंध की त्याग। कर्मेंद्र का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। सो कर्म भी हम कहाँ किससे करते हैं? कर्मेंद्रिय से। कर्मेंद्रिय किससे जुड़े हुए? देह से, है ना। सो देह देह के संबंध का त्याग का मान कर्म, विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। अंडरलाइन। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना। अंडरलाइन। किसी भी विकार के अंश मात्र, हम सबको पता है ना, क्या क्या अंश है विकार का? अंश क्या है ना? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का सूक्ष्म रूप से विकार क्या है हमें पता है। बाबा कह रहे उसका भी हमें त्याग करना है। अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना। विकारों के सूक्ष्म रूप रॉयल रूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, है ना। सूक्ष्म रूप क्या है? इच्छा है। रॉयल रूप क्या है? चाहिए, है ना। उसका भी आप अपनी आपने अच्छी तरह से जानते हो। और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का रूप क्या है। अगर रॉयल रूप में विकार है व सूक्ष्म अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा विकर्मी बन नहीं सकती, है ना। थोड़ा बहुत है तो सदा सुकर्मी नहीं कहलाएंगे, है ना। 90% सुकर्मी है, लेकिन 10% विकर्म किया तो हम सुकर्मी के लिस्ट में नहीं आ सकते ना। अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। 3 बातें, व्यर्थ, सुकर्म और विकर्म। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, है ना। अभी हम सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन किस स्थिति में हम बैठे हैं, है ना, देखना है। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। अंडरलाइन। सुकर्म के खाते में कैसे जमा होता है? श्रीमत के आधार पर हम जो भी कर्म करते हैं वो सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि ये सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है ना। कैसे उठना है, कैसे बैठना है योग में, है ना, कैसे खाना है, कैसे सुनना है, कैसे चलना है, हर बात का बाबा श्रीमत दिया हुआ है, उस पर हम चलते हैं। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते ना। क्यों हमें पालन करना है श्रीमत? श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, तो हमें पूरा फॉलो करना है श्रीमत। अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते, है ना। थोड़ा बहुत हम मन मत मिक्स किया, माना व्यर्थ और विकर्म के त्यागी हम नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़ेगा। सो त्याग का बात चल रही ना, त्याग से ही भाग्य प्राप्त होता है। सो बाबा ने अभी व्यर्थ और विकर्म के बारे में बता रहे। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं की, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा भूल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। व्यर्थ क्या है?
जो हो गए उसके बारे में, है ना, किसी का संबंध में लगाव झुकाव है उसके बारे में हम बात करते हैं, या ईर्ष्या के वश होकर और घृणा के वश होकर हम बात करते हैं, वो भी व्यर्थ है ना। सो बाबा बोल रहे हैं व्यर्थ के भोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। विकर्म तो नहीं किया लेकिन व्यर्थ किया, जो हुआ उसके बारे में हम बात की, हम जमा नहीं की। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी, है ना। हमें इससे ही पता चलता है हम श्रेष्ठ कर्म किया या व्यर्थ किया, है ना। व्यर्थ किया तो हमारा मूड कैसे होता है हम सबको मालूम है ना। वही समर्थ किया, आप मुरली पढ़ा 10 बार और या सेवा की, भव की याद में रहे और कुछ सेवा की, कैसे हमारा स्थिति रहती है ना। सो हम इसी से आराम से पता चलता है हम व्यर्थ कर रहे हैं समर्थ में है ना। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरे की सेवा, दोनों, स्व सेवा साथ साथ दूसरों की सेवा, डबल जमा हो गया। और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है ना। वर्तमान श्रेष्ठ है तो भविष्य श्रेष्ठ होना ही है, क्योंकि भविष्य का प्रारब्ध वर्तमान से होता है ना। सो इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया, अंडरलाइन, साधारण कर्म भी व्यर्थ है। ओके, व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया ये तो होता ही है ना। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हम सब कौन है, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, हर कदम हर संकल्प श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई। व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म बोल समय, तीनों, साधारण कर्म बोल समय, उससे पहले संकल्प, है ना। सो इसका भी त्याग कर सदा समर्थ सदा अलौकिक अर्थात पद्मापदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो। तो हमें चेक करना है ना, हम साधारण रीति से चल रहे हैं या व्यर्थ हो रहे हैं या समर्थ स्थिति में है। इसके अलबेलापन का त्याग। सो क्या त्याग करना है, व्यर्थ और साधारण बात, है ना, इसका भी अलबेलापन का त्याग करना है, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पार्ट है। ऐसी हीरो पार्टधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरो पार्टधारी हमें हमको देखकर सब कॉपी करेंगे। सो हमारा एक एक संकल्प सेकंड कैसे होना चाहिए, कर्म बोल समर्थ श्रेष्ठ महान। अगर एक संकल्प व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरो को गवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए खो जाए तो वो सोचेगा ना कुछ गवाया है ना, मूल्यवान चीजें खो गया तो हम सोचेंगे। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरों की कीमती का एक सेकंड है, अंडरलाइन। एक सेकंड इज इक्वल टू मल्टीपल व्हाट, हीरे, राइट। डायमंड के लिए बराबर है, मैनी डायमंड, नॉट ओनली एक, है ना। इस हिसाब से सोचो, है ना। है ना, एक सेकंड 21 जन्मों का प्रारब्ध बनाते, इसलिए इस हिसाब से हमें सोचना है, एक सेकंड भी व्यर्थ ना हो जाए। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो, है ना। आपको तो मन है ना समर्थ रहना, क्यों, बट
कोई और आकर के हम आपके साथ साधारण बात करते हैं, है ना? क्या करना है तब? फिर क्या करते हैं? कहते हैं, कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे की बातें कर रहे हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसे भी बैठे थे, बातें कर रहे थे, है ना? ऐसे ही बैठे थे, ऐसे बात कर रहे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, है ना? ऐसे ही चल रहे थे, ये ऐसे-ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है ना? मोबाइल देखा, है ना? ऐसे ही व्हाट्सएप देखा, चला गया टाइम, है ना? ऐसे-ऐसे इसको अंडरलाइन करना है ना? ऐसे ही बैठे थे, ऐसे हम थोड़ा देखा, नहीं, ऐसे नहीं लेकिन हीरे जैसा है, अंडरलाइन, ऐसे नहीं लेकिन हीरे जैसा है, तो अपने मूल्य को जानो, है ना? हम कितना मूल्यवान है, बाबा कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना? आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है, 1 सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है। आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। क्यों हम अमूल्य है ना? हमारा जड़ चित्र से भी सेवा हो रही है ना? हमारा पूर्वज है ना? हमारा जस्ट बिफोर ब्राह्मण जन्म से बिफोर हम क्या थे? भक्त थे ना? हम कैसे भागते थे टेम्पल पर, है ना? कितना लंबा क्यू में हम खड़े होकर दर्शन के लिए कितना तरसते थे। याद रखिए, भक्त लोग यही कहते हैं कि 1 सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो, तो दर्शन समय की वैल्यू है। हम इतना इम्पोर्टेंस दिया, तो भक्त लोग भी हमारा दर्शन के लिए तड़पते हैं। वरदान संकल्प की वैल्यू, आप संकल्प के ऊपर अटेंशन दिया तो आपका एक एक संकल्प वरदान बन जाएगा। आपके बोल की वैल्यू, आज भी 2 वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपकी दृष्टि की वैल्यू, आज भी नजर से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं। देखिए, आपकी दृष्टि, बोल, दर्शन, संकल्प कितना मूल्य है। आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं, तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। अंडरलाइन, हर सेकंड, हर संकल्प बहुत मूल्यवान है। तो अपने मूल्य को ज्ञान, व्यर्थ और विकर्म का विकल्प का त्याग, मूल्य को जानकर हमें किसी वस्तु व किसी व्यर्थ का त्याग करना इजी है ना? मूल्य को जानना है। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया? ऐसे ही ऐसे शब्द के अलबेलापन का त्याग, है ना? हम अलबेलेपन में आ जाते हैं, ऐसे ही देख रहे थे, जस्ट टाइम पास, है ना? जैसे कहते हैं आजकल की चालू भाषा, बाबा क्या कह रहे? चालू भाषा है, ऐसे ही जस्ट हम कुछ नहीं करते, विकल्प नहीं किया, विकर्म नहीं किया, ऐसे ही देख रहे थे। तो ब्राह्मणों की भी आजकल चालू भाषा ये हो गई है, ये चालू भाषा छोड़ दो, हर सेकंड अलौकिक हो, अंडरलाइन, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाले हो। हम कौन है? दोनों फल खाने वाले, है ना? जैसे देखा है ना, कभी कभी एक में दो इकट्ठे फल होते हैं, 2 फल इकट्ठे निकल जाते हैं, तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति है और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति है। तो समझा? डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। ओके, डबल फल खाना है। अच्छा, हम बाद में याद कर लेते, उसके पहले ऑडियंस से मुलाकात। प्रश्न, एक बल और एक भरोसा पर चलने वाले किस बात पर निश्चय रख कर चलते रहते हैं? उत्तर, एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है, बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। अंडरलाइन, मुरली, मधुबन, श्रीमत,
है ना, एक ही है। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है। अभी हम सब कहाँ से मुरली सुन रहे, मधुबन से, है ना, वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, कहीं और जगह नहीं। मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। प्रश्न, संगम पर ही तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बन गए हो, कैसे? पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से बेगर, हमें बेगर बनना है, किससे? पुरानी दुनिया से और संस्कारों से। और ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सबके राज्य अधिकारी अर्थात प्रिंस, राजा बनना है। ज्ञान गुण शक्तियों का स्वराज्य का राजा बनना है। पहले अधीन आत्मा थे, कभी तन के, कभी मन के, कभी धन के अधीन हो गए थे, लेकिन अब अधीनता अर्थात बेगरपन समाप्त हुआ। अब अधिकारी बन गए, अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। कितना हम स्वराज्य बनते उतना हम राज्याधिकारी बनते। अच्छा, सदा स्थित हो जाए विक्रमाजीत, हर सेकंड को अमूल्य बन और बनाने की सेवा में लगाने वाले ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले, व्यर्थ और साधारण के महात्यागी, सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महाभाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे महान श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को भी बहुत बहुत याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। भी हम 1 मिनट साइलेंट में रहते हैं, फिर डिस्कशन करें। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर तरह से दीदी ने अपना अनुभव दिखाया, ये मुरली पढ़ के उमंग उल्लास नशे में। सो बहुत शुक्रिया दीदी। हमने चैट को ओपन किया है और सभी के माइक भी अनम्यूट है। हम सभी आज के महावाक्य से क्या लिया वो सुनाएंगे। जी मेघा जी। ओम शांति। जी आज बाबा ने जो सुकर्म पर मुरली चलाई है, तो सुकर्म ही माना बाबा ने बोला है कि श्रीमत पर चलना और हीरो पार्टधारी बनना। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हैं, उनका हर एक कदम श्रीमत पर चलते थे और वो हीरो पार्टधारी थे और उनका हर एक कर्म श्रेष्ठ था। उनका स्लोगन ही वही था ना कि मैं जो कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे। ऐसे जो जो स्लोगन बाबा का है वो अपना हम बनाएंगे तो हमारा हर एक कर्म श्रेष्ठ होगा और हम सुकर्मी बन जाएंगे। ओम शांति। जी ताराबेन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हमें विकल्प और विकर्माजीत बनने के लिए क्या करना है? अपने व्यर्थ को त्याग करना है।
तो हमारी जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बोल है, इन सबको हमें त्याग करना, व्यर्थ कर्म को, और इससे हमें समर्थ बनना है। और यही व्यर्थ बोल हमें समर्थ बनने नहीं देती है। तो हमें साधारण कर्म भी जो हम साधारण कर्म करते हैं ये भी व्यर्थ में आता है। तो हमारा जो हर संकल्प जो होता है हमें श्रेष्ठ करना चाहिए। हमारा जो कर्म है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारा बोल भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ही हम व्यर्थ से को त्याग कर पाएंगे। इससे हम तो इसके कारण हमें हमारी जो संकल्प होते हैं वो अलौकिक होनी चाहिए, और हमारी जो कर्म और बोल वो सब समर्थ होनी चाहिए। ओम शांति। तो हम विकर्मा जी वेरी गुड बन जी, जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। कैलाश भाई जी, ओम शांति। उनके बाबा बाद राजेंद्र भाई जी। बाबा ने ये जो कहा है कि कभी कहते हैं ना ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही चल रहा है, कभी कहते, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन ज्यादा होना चाहिए, ताकि फिर बोल और कर्म भी श्रेष्ठ हो। और बाबा ने ये सावधानी दिया है, देखो 40 साल पहले, आज देखते हैं हम कि कोई कहते हैं ना हमारे में बाबा आया है, वो सत्संग वगैरह चलाते, तो बाबा ने कितना समय पहले सावधानी। और ऐसे इसमें अटेंशन देना है कि मधुबन के सिवाय बाबा कहीं आते नहीं है, और बाबा की जो श्रीमत है या डायरेक्शन है मधुबन से ही है, तो ये भी अटेंशन देना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे जी। राजेंद्र भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी बाबा ने कहा कि तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा बोल, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा समय कितना वैल्यूएबल है, भविष्य में इसकी प्राप्ति कितनी जबरदस्त है। द्वापर के बाद आपके भक्त आपका 1 सेकंड के दर्शन के लिए कितना तरसते हैं। 1 सेकंड का दर्शन भी हमारे लिए बहुत है। तो बाबा कहते हैं आपको इस हिसाब से चलना है। हाँ, कर्म के हिसाब से, विकर्मों के त्याग के बिना बाबा कहते सुकर्मी व विकर्माजित बन नहीं सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा समय की वैल्यू माना दर्शन समय की वैल्यू है, और वरदान संकल्प की वैल्यू है। तो इतना आपका 1 1 सेकंड, 1 1 संकल्प आपका वैल्यूएबल है। तो इसको जानो, इसके महत्व को जानो और उसके अनुसार पुरुषार्थ। ओम शांति भाई। बहुत अच्छे जी। अब तक शेयर नहीं हुए हैं वो पॉइंट और कोई बताएंगे? अच्छा, तो हमको थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए कि साधारण विकर्म तो पता है सबको है, लेकिन साधारण कर्म और श्रेष्ठ कर्म का हमको उदाहरण दीजिए। साधारण कर्म मतलब क्या? ओम शांति भाई जी। जी साधारण कर्म वो होता है जो भी हम कर्म कर रहे बाप दादा का याद नहीं है तो ऐसा ही कर्म कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ कर्म ऐसा रहता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसा हॉस्पिटल में हो, क्लिनिक में हो, घर में हो, कुछ भी हो, जब हम बाबा के स्मृति में रह के, आत्मा स्मृति में रह के, बाबा के याद में रह के हम कर्मेंद्र द्वारा हम कर्म करते हैं। जो तो इंद्रियातीत, तो इंद्रिया तो बाबा को दे दिया, तो इंद्रिया के वश होके हम कर्म नहीं करते, लेकिन बाबा करा रहा है, कर्म करावन होकर हम कर्म जब करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ होता है भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। तारा बहन। जी भाई जी, जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम बाबा के श्रीमत के आधार पर चलकर कर्म करते हैं। जो साधारण कर्म करते हैं वो अपने मनमत पर रह कर के कर्म करते हैं। ओम शांति। जी, पूरे ग्रुप से पूछेंगे कि हर कर्म करते टाइम सच में अपन प्रैक्टिकली ऐसा सोचते हैं कि ये श्रीमत के अगेंस्ट है या नहीं है, ऐसा सोचते हैं? क्योंकि अपना तो ऑटो पायलट होता है ना। हाँ जी। तो हर कर्म में श्रीमत कैसे अपन अप्लाई करें? क्योंकि श्रीमत वो जो फॉर एग्जांपल 108 श्रीमत की डॉक्यूमेंट है। हाँ जी। जी तेज जल्दी दी बोलिए। ओम शांति। इसका इजी एक तरीका है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम कोई भी एक स्वमान में स्थित हो जाएं, क्योंकि जब तक हम स्वमान की सीट पर रहते हैं
तो कोई भी कार्य मनमत पर नहीं होता है, तभी हमें ऑटोमेटिक उस मोड में आ जाते हैं, क्योंकि हम स्वमान में की सीट पर बैठे हैं। तो ये हमें बाबा की याद भी दिलाएगा और हमारा कार्य सफल भी होगा, श्रीमत के बराबर भी होगा। तो ये एकदम ईजीएस्ट उपाय है कि स्वमान में रह कोई भी कार्य, छोटा सा ग्लास का पानी भी पीना है तो वो भी चार्ज करते हुए भी वो स्वमान लेते हैं। तो ये एकदम ईजीएस्ट और हेल्दीएस्ट और फलदायक तरीका है। ओम शांति। बहुत सुंदर। और कोई आइडियाज कि चलो अपन ने ये धारणा की कि एक सेकंड भी ऐसे व्यर्थ ना जाए, ठीक है, तो हम कैसे इसमें युक्तियां और कई कई युक्तियां लगा सकते हैं, और कोई कोई बोलेंगे? सोमान का तो बोल दिया दीदी ने जी। ओम शांति भाई जी, मैं बोल जी सकती हूँ? जी। जैसे सबसे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि हम सीट पर सेट हैं कि नहीं। ये ध्यान रखकर जब हम कोई भी कर्म में आते हैं, मतलब पहला ध्यान हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि मैं आत्मिक स्मृति में सीट पर सेट हूँ। तो हमारा कर्म में अपने आप से वो श्रेष्ठता भी आ जाती है कई बार। और कभी लौकिकता में रहते हुए भी हमारा स्मृति के कारण, हमारी स्मृति के कारण वो मतलब ये नहीं लगता है कि हाँ, क्योंकि जैसे ही हम आत्मा की सीट पर सेट होते हैं तो परमात्मा का ध्यान तो आ ही जाता है, तो हमारा वो कंबाइंड स्वरूप भी बन जाता है, इसलिए। ओम शांति। सुंदर, अति सुंदर ओम जी। वीवो बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে হার কর্ম শ্রীমতপর অনুযায়ী করনা হয় আর মনমত মনমত কর্ম সাধারণ কর্ম হয়। ওম শান্তি। जी और आज बाबा ने बोला कि श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो इस लक्ष्य को सामने रखते हुए। तो श्रेष्ठ लक्षण मतलब क्या, कौन बोलेंगे? श्रेष्ठ लक्षण, लक्ष्य तो पता है ना सबको, श्रेष्ठ लक्ष्य। कौन बोलेगा श्रेष्ठ लक्ष्य? ओम शांति भाई जी। जी दीदी। मुझे आत्मा का तो मैंने श्रेष्ठ लक्ष्य यही बना है कि आज बाबा ने साकार में मुरली में भी वही बोला है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। तो जब आपने बोला था ना कि हम सेकंड सेकंड कैसे सफल करें, तो उसके लिए हमें अपना चार्ट रखना है कि मुझे ये दिन भर में करना है। तो जब हम अमृत वेला हो जाने के बाद बाबा बाप दादा के सामने बैठकर अपना चार्ट लिखते हैं और मुझे ये करना है, तो हम करेंगे। हम अमृत वेला करते हैं हर रोज, भोजन साइलेंस में और योग युक्त खाने से बनाते हैं। 20 टाइम अशरीरी की ड्रिल करते हैं, 20 टाइम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। एक साकार मुरली से हर रोज एक टॉपिक पर मनन चिंतन करते हैं, नुमा शाम करते हैं, और एटलीस्ट 5 आवर्स योग करने का हमने लक्ष्य रखा है। तो हम जब लक्ष्य रखते हैं ना, तो हम जैसे जैसे लक्ष्य रखते हैं तो उसको कंप्लीट करने का हमें चाहत रहती है, कशिश रहती है, तो हम उसमें ही बिजी रहते हैं, इधर उधर हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं जाता। ओम शांति। वाह, बहुत अच्छे। अपना भी एक संकल्प चला कि देखिए, और ये काफी हद तक सफल हुआ है, क्योंकि रोज नहीं होता है कि अ, अभी कल का जो है ना, टुमारो का, हम रात को बाबा को बता के सोते कि बाबा ये कल का प्लानिंग है। मतलब मन को भी बताएंगे और अपने मन को और बाबा को भी बताएंगे कि ये सब है। और रोज नहीं होता है हमारा। और वो एकदम अमेजिंग है वो, कि वो हो जाता है। कभी कभी नहीं होता, मतलब प्लानिंग नहीं करते तो टाइम वेस्ट होता ही है, लेकिन मन को अपने प्लान देने का है। ये भी एक युक्ति हो सकती है, या फिर अमृत वेले के बाद कि आज का क्या करना है पूरे दिन में, इस तरह से प्लानिंग। और बाबा को बता के सो रात को, ये एक है। और भी बहुत सारी युक्तियां हैं। ज्ञान तो बहुत विस्तार है ज्ञान का। जी और कोई, या फिर हम श्वेता दीदी से पूछे अगर कोई होमवर्क के लिए पॉइंट है सबके लिए।
जी। सो हम भी और एक युक्ति भी बताते हैं। अमृत वेले में बाबा से बोलते हैं हम आज ये करने वाले हैं, आप आ जाना, है ना, हमारे से कोई गलती ना हो जाए, आप आ जाना, आप ही कर लेना, ये बात जरूर करते हैं। और समर्पण भी है, नाइट सोते वक्त समर्पण भी कर लेते हैं, ने जो कुछ हुआ आपके, आप करण करावनहार है, आपके लिए समर्पित है। ये भी हम बाबा का साथ बातें करते हैं। सो दूसरा थिंग्स आपने कहा ना, हम श्रीमत के अनुसार हम कर रहे ये नहीं, है ना, बाबा का साथ कंबाइन रहे कोई भी रूप में, आकारी साकारी निराकारी रूप में, है ना, तब हमें हमारा साथ कोई विकर्म हो नहीं सकता, है ना। बाबा उस टाइम हमें कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट याद दिलाता है। सो ये है। अच्छा, हम बाबा ने कहा ना, ऐसे ही ऐसे शब्द के अलबेलापन का त्याग। सो हमें सूक्ष्म रीति से हमें चेक करना है ना, हम कहाँ कहाँ साधारण और व्यर्थ कर्म में आ जाते हैं, उसका लिस्ट बना करके उस पर ध्यान रखना है। मुझे ऐसे परिस्थिति आए तो मैं क्या करना है ना, वो लिस्ट बना के रखना है, बना करके थिंक करने क्या क्या है। ऐसे ही ऐसे हम क्या ऐसे अलबेलापन में आ जाते हैं, उसका लिस्ट बना करके उसके लिए समर्थ कर्म क्या है उसका सोच करके रखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू दीदी। तो अपने पास शायद 4-5 मिनट है। तो ओम शांति भाई जी। जी, हाँ, आज से संकल्प किया कि व्हाट्सएप पे बहुत कम करेंगे। ओम शांति। कम मतलब कितना कम? कम मतलब क्या, वो बोलो। भाई जी मीन्स बहुत ही मीन्स ज्यादा तो नहीं देखते थे। बाबा के बच्चे तो नहीं, बच्चे हैं तो नहीं देखते। पर कभी कभी हाँ, किसी का मैसेज है देखो, ऐसा हो जाता है ना। तो क्या मैसेज है, तो ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाइम जाता है करके। एक मैं आपको युक्ति दूं, जी ऐसे दीजिए दीजिए। टाइम फिक्स करने का कि अच्छा मॉर्निंग में बिटवीन 10:30 और 11:30 के बीच में देखने का, बाद में बंद कर देने का, और फिर रात को 7 बजे और 8 बजे के बीच में। ठीक है, हाँ भाई ऐसा जी। कर सकते हैं। आपका टाइम कैसा है आपके हिसाब से, ये एक हाँ युक्ति है, फिर आपके ऊपर है। हाँ फिर हाँ मोबाइल को हाथ नहीं लगाने का, हाँ योग हाँ में भाई। रहने का, है ना। ऐसा हाँ, एक युक्ति है, आपको अपना देखना ठीक से। बहुत बढ़िया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोल। बाबा कहते हैं समर्थ का संकल्प करो, श्रेष्ठ का कर्म करो, संकल्प करो, और शुभ भावना शुभकामना, और ये सभी बाबा पॉइंट्स बोलते हैं। तो इसके आज से मुरली से तो हमको ऐसा जानते हैं कि बाबा का मुरली बिना हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते, समर्थ बोल नहीं बोल सकते, समर्थ संकल्प नहीं कर सकते। इसलिए बाबा का मुरली का चिंतन करना और हमेशा बुक पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल के लिखना और प्रैक्टिस करना और उसको धारण करना और शक्ति के रूप में हमको एम्बॉडीमेंट करना। और दूसरी बात, हमको डेली ड्रिल करते हैं भाई जी, ड्रिल भी करते हैं बहुत, 5 स्वरूप आश्चर्यपन का और सकार आकार निराकार जो भी हो, डेली डिफरेंट डिफरेंट डोज से हम ड्रिल करते हैं। तो इसी से मुरली से बिना कुछ नहीं है। मुरली ही समर्थ है, मुरली ही समर्थ श्रेष्ठ देता है, सब श्रेष्ठ कर्म कराता है, सब कुछ कराता है। ओम शांति भाई। बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम योग की तरफ बढ़ते हैं, सभी अपनी स्थिति में। फरिश्ता रूप, सीधा सूक्ष्म वतन, बाप दादा के पास। आज बाप दादा हमारे लिए सौगात लाए हैं। ठीक है, छोटी सी उनके हाथ में कुछ तो भी है,
और वो हमारे यहाँ पे 68 67 आत्माएं जुड़े हैं, सभी के लिए एक एक हाथ में कुछ देते हैं। ठीक है, तो आप अपना फरिश्ता रूप से बाबा के हाथ से वो छोटी सी चीज जो आपके हथेली में समाई, वो लेके वापस आ जाओ। ओके, फिर अपने हाथ में अनुभव करो कि उन्होंने छोटा सा प्लेन दिया है। ओके, अभी आप अपनी स्थिति बनाओ एकदम पावरफुल, जितनी पावरफुल बनेगी उतना बड़ा प्लेन होता जाएगा, रूहानी प्लेन। ओके, और फिर उसमें बैठ जाओ। जितना पावरफुल स्थिति उतना बड़ा प्लेन। हर एक का एक एक प्लेन, एक दूसरे का प्लेन में जाने का नहीं। ये आपका रूहानी प्लेन, रूहानी उड़ान। आप बैठ गए प्लेन में, पायलट की सीट में, देखा तो कोई बटन वटन कुछ नहीं, एकदम क्लियर। तो अभी क्या करेंगे? तो अनाउंसमेंट होता है, एयर बाप दादा की उड़ान 108 में आपका स्वागत है। तो ये उड़ान 2-3 मिनट की होगी। तो आप अपनी सलामती के लिए आत्मिक स्वरूप में बीज रूप स्थिति में बैठना, शरीर को भूलना, और मास्टर सुख स्वरूप, मास्टर आनंद स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप, ये समान धारण करना। शांत स्वरूप तो हम है ही। और अटेंशन, देह और देहभान, देह के संबंधी कोई भी याद ना आए। और अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे ऑक्सीजन की कमी होती तो मास्क नीचे आता है, तो कंट्रोल रूम में बाप दादा बैठा है, उनसे आप रूहान स्टार्ट कर सकते हैं। और अपना कोई भी बैगेज है वो सब पीछे छोड़ने का। ओके, ये रूहानी प्लेन है, उधर वो लेके नहीं जाएगा। सीट बेल्ट नहीं है तो आपको एकदम स्थिर बैठना है ये प्लेन में। ओके, अभी हम सभी सारे विश्व के ऊपर ये प्लेन उड़ा के लेके आएंगे। ठीक है, एकदम स्थिर, एकाग्रता, अटेंशन, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप आत्माएं हैं हम, और पवित्र स्वरूप। और फिर जैसे आपकी स्थिति बन गई, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, वैसे वो रूहानी प्लेन में से बटन्स क्लिक हो गए, और उसके अंदर वो सुख, सुख का एक बॉम्ब है, पवित्रता का एक बॉम्ब है, शांति का एक बॉम्ब है। आपको धनाधन वो बटन दबा के वो रूहानी प्लेन में से उसका बॉम्ब छोड़ने का है पूरा विश्व के ऊपर, फटाफट। ओके, सभी का भला हो, सभी सुख में, सभी शांति में आ जाए, सभी को पवित्रता का वाइब्रेशन मिले ऐसे। और आप देखो उसको, कल्पना करो कि वो बॉम्ब फूट रहे हैं, पूरे विश्व में सभी आत्माओं को सकाश मिल रहा है, सुख शांति पवित्रता का। सभी का बटन बाहर निकला ना, देखना, सुख का, शांति का और पवित्रता का, तीनों बटन दबाने का, नीचे से बॉम्ब जाएगा, वो पूरा विश्व में बांटने का है वो बॉम्ब। फिर वो मास्क आ गया नीचे, आप कंट्रोल रूम में बाप दादा को बोलिए, बाबा, मेरे मीठे बाबा, आज का काम फतेह, विक्ट्री, बाबा खुश, और आपका प्लेन वापस आपकी हथेली के ऊपर, छोटा हुआ। ओके, इसी के साथ हम गुड नाइट करते हैं। आशा करते हैं आपकी उड़ान एयर बाप दादा 108, आपकी यात्रा सुखद रही।
उम्मीद करते हैं आपकी सेवा में फिर से मौका मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति बोल। ओम शांति बोलो जल्दी। ओम शांति बच्चे नहीं बोल। ओम शांति बोलो। अगर आपको सारी रात उड़ाना है प्लेन तो उड़ा सकते हैं, रूहानी प्लेन। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। शुभ रात्रि। हैप्पी अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड नाइट।